आज होगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज़ फॉर क्लास 9 एंड 10 एंड 8 एक्चुअली। जैसे कोई भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब दे देगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए मतलब द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मतलब द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज़ कांस्टेंट। तो आप लोग हमेशा ही जब मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और कांस्टेंट टर्म जो सी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है उसको ऐसे करके फैक्टराइज करके आप लोग को जोड़ के मिडिल वाला टर्म लाना पड़ेगा, जोड़ के या सबट्रैक्ट करके। तो जोड़ेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे, ये कैसे पहचानेंगे? ए का साइन और सी का साइन दोनों का प्रोडक्ट जब मिलेगा, जब प्लस हो तो मिडिल में आप प्लस करके वो जो फैक्टर को प्रोडक्ट करके जो मिले और फैक्टराइज करके ऐसे फैक्टर चुनना पड़ेगा जैसे दोनों का एडिशन, वहाँ पे बी वाला टर्म आएगा। आइदर इफ़ यू गेट द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू सी बी माइनस, सो उन दोनों को प्रोडक्ट करके जो वैल्यू मिलता है उसको फैक्टराइज करके दोनों फैक्टर ऐसे लेना है जैसे मिडिल का सब्ट्रैक्शन बी मिले। यही टेक्निक आप लोगों को सिखाएंगे। ओके, तो एग्जाम्पल थोड़ा देखिए कैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ओके, सो देखिए 2 और 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों को प्लस 14 मिलेगा, तो प्लस करके आप लोगों को 9 लाना है। जैसे 14 का 2 फैक्टर होता है 2 और 7, 2 मिला के बाद 9 मिलता है, तो 9 का जाएगा में हम लोग लिखेंगे 2 + 7 इंटू एक्स। तो अभी उसको एक्सपेंड कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी विद इन द ब्रैकेट प्लस 2x प्लस 7x प्लस 7। ओके, सो ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप लोगों को मिलता है 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 7। सो पहले दो टर्म से आप 2x कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा अंदर में x माइनस 1। उसके बाद सेकंड में 7 कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में मिलेगा आपका x माइनस 1। सो आप लोग को मिल रहा है x माइनस 1 और 2x माइनस 1। ओके, फैक्टर हो चुका। उसके बाद दूसरा और एक एग्जांपल देते हैं, 2x स्क्वायर यहाँ पे 15x प्लस 7। देखिए 2 इंटू 7 जब मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट हेयर 14। सो साइन भी पॉजिटिव है तो आपको प्लस करके 15 लाना है। तो जैसे 14 मतलब 14 इंटू 1 वो भी 14 होता है, 14 + 1 देखिए आपका 15 मिलेगा। सो इसी कारण से 15 का जाएगा में आप लोगों को लिखना पड़ेगा 14 + 1। ओके, सो 2x स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट 14 + 1 इंटू एक्स प्लस 7। उसके बाद उसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, ओपन करने से पहले एक्स को अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए, 14x प्लस एक्स अंदर में आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट का अंदर। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करने के बाद प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस एक्स होता है। उसके बाद दोनों में से आप दो पहले जो टर्म है उसमें से 2x कॉमन आ रहा है, सो दैट इज 2x टाइम्स ऑफ x माइनस 7 and again minus take common one, okay, within the bracket x minus 7. So here is the two factor x minus 7 into 2x minus 1. Clear? तीसरा नंबर एग्जाम्पल में
और देता हूँ और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे दे दिया 2x² minus 13x minus 7. See again, if we multiply these two, 2 into minus 7, 2 here is plus 2 and 7 is here minus 7, so product is here minus 14. So अब लोगों को क्या करना पड़ेगा, 13 लाना पड़ेगा माइनस करके। तो 2 और 7 मिला के आपका प्रोडक्ट 14 होता है। 14 इंटू 1 होता है 14 होता है। सो 14 से 1 को माइनस करेंगे तो 13 मिलेगा। माइनस की वजह है साइन, वी गेट हेयर माइनस, सो दैट्स वाई माइनस करके आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। आप लोगों का मर्जी से कभी प्लस या माइनस आपका ज़बरदस्ती जब माइनस करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती प्लस करके कभी भी आप फैक्टर नहीं ला पाएंगे। वो साइन आपको दिखना ही पड़ेगा। जो हम पहले शुरुआत में बोले थे ax² प्लस bx प्लस c जो है a इंटू सी कर रहा हूँ, तो उसका साइन मस्ट देख के आप लोग को करना होगा। इफ़ वी गेट पॉजिटिव साइन सो प्लस करके ही लाना पड़ेगा। इफ़ वी गेट नेगेटिव साइन माइनस करके आपको मिडिल पार्ट वाला को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। किसी भी उपाय से आप लोग आपका मर्जी से प्लस साइन मिल रहा है तो माइनस करके ला नहीं पाएंगे। तो टेक्निक देखिए, यहाँ पे 13 है तो 13 का जवाब हम लोग को लिखना ही पड़ेगा 14 माइनस बाई 1, अदरवाइज़ कोई भी मेथड से आप लोग फैक्टर नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे होगा ब्रैकेट ओपन करना होगा, फर्स्ट ब्रैकेट जो लिखे हम 2x² minus 14 विद इन द ब्रैकेट माइनस 14x, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, ओपन कर दीजिए, माइनस 14x प्लस x माइनस 7। सो पहले दो टर्म से 2x कॉमन ले लिए, 2x within the bracket got here x minus 7 within the first bracket, and take common 1 on the second two part, third and fourth part be x minus 7. The factor here is x minus 7 and the other factor be 2x plus 1. Okay, it's clear. I think all were better understood these three example. Okay, now I want to give you the another example. See, so go to the example number 4. Okay, now write the example number 4 here. This is the expression here is 2x² minus 5x minus 7. So got here minus 14. So see, need to be subtraction with the factor 7 and 2. Otherwise nothing matter to get 5 here. So we apply the subtraction, the two factor between 2 and 7. So then we got here 5. तो यहाँ पे माइनस मिल रहा है, इसी कारण से 2 और माइनस 7 का प्रोडक्ट माइनस 7 आ रहा है। तो इसी कारण से 7 माइनस 2 लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद उसको फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो दैट इज़ 7x माइनस 2x माइनस 7। सो उसके बाद उसको कॉपी कीजिए, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपका होता है प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस होता है। पहले दो टर्म से आप टू नहीं x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 7, एंड तीसरा चौथा जो पार्ट है उसमें से 1 कॉमन लेने के बाद 2x माइनस 7. सो फैक्टर वी गेट है 2x माइनस 7 एंड x प्लस 1 x okay x that is 2x minus 7 or x plus 1. Okay, clear. So
Next, fourth example, this is fifth example. If we expression be here 4x square minus 11x minus 15. So see, if we product these two factor, the two coefficient of x square and the constant term, we get here minus 60. तो एनी हो आपको 11 लाना पड़ेगा, सब टक करके आप किसी भी वाई से भी एडिशन करके ला नहीं पाएंगे। तो कैसे किया जाए, 11 लाना है। 11 को कैसे लिखेंगे, देखिए 15 और 4 जो 60 होता है, तो 15 माइनस 4 भी आपका 11 मिलता है इसी उपाय से। सो ब्रैकेट ओपन कीजिए, आप लोग को जो मिले इसमें पहले दो टर्म से x कॉमन ले लीजिए, फिर 4x माइनस 15, और लास्ट टू टर्म से आप 1 कॉमन लीजिए 4x माइनस 15। देखिए दोनों फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो लिख रहा हूँ बार बार एक ही चीज़ आएगा, तो 4x माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 1। सो नाउ गो टू द सिक्स्थ एग्जाम्पल, that is 4x square minus 59x minus 15. See, if we product the coefficient of x square and the constant term be here 60 minus 60, but 60 into 1 is also 60, so 60 minus 1 we got here 59. So that's why हम लोगों को 60 minus 1 करके 50 लाना पड़ेगा। Clear? I think all of you better understood this expression. This is 4x square, सी 4x स्क्वायर ब्रैकेट में x अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए, सो आपको मिल रहा है 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस x माइनस 15। सो उसके बाद दोनों टर्म से पहले दो टर्म से 4x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 15 आप लोगों को मिल गया, उसके बाद 1 कॉमन ले लीजिए प्लस 1 x माइनस 15, दोनों में ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ है x माइनस 15 एंड 4x प्लस 1 हो जाएगा दोनों फैक्टर। सो दिस 7 नंबर एग्जाम्पल देता हूँ और एक ठो, सो पूरा चीज़ आपका क्लियर आ जाएगा अच्छा से। सो अगेन 4 इंटू 15 वी गॉट हेयर माइनस 60, दिस इज़ 15 माइनस 15 एक्चुअली, 4 इंटू माइनस 15 दिस इज़ माइनस 60। सो आप लोगों को करना पड़ेगा जैसे 30 इंटू 2 ये भी आपका होता है 60, सो 30 से 2 माइनस करके आपको लाना पड़ेगा 28। ओके, इसी उपाय से 4 से आप लोग ये जो सवाल एग्जांपल दे रहे हैं बार बार एग्जांपल देकर प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। सो ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आप लोगों को 4x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 2x माइनस 15, उसके बाद दो टर्म से कॉमन लेने के बाद 2x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 15, और 1 कॉमन लेने के बाद आपका आ जाएगा 2x माइनस 15। सो आप लोग को मिल रहा है 2x माइनस 2x और x माइनस 2x माइनस 15, ओके, एंड 2x माइनस 15 आ चुका, तो 2x माइनस 15 इंटू 2x प्लस 1 हो गया। ओके, फैक्टर कंप्लीट हो चुका है। इसी उपाय से आप लोग फॉलो कीजिए, बुक का जितना सारे एग्जाम्पल है एक्सरसाइज का सवाल है ऐसे करके प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। बहुत ही इजी टेक्निक, इसी टेक्निक से फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शुभ दुर्गा पूजा।